हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स जो यूनिट नंबर 2 है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम से रिलेटेड तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डिमांड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिमांड को समझिए, होता क्या है। आप लोग जो भी चीज़ परचेज करते हो यानी कि आप उसकी डिमांड कर रहे हो। जब आपको उसका प्राइस मालूम है पर्टिकुलर गिवन मार्केट के अंदर, यानी कि एक एग्जांपल के लिए मैं हूँ, मुझे मालूम है ये मार्कर है, ये 20 रुपीज़ का आता है, ठीक है, और मेरा काम है पढ़ाने का, और मैं ऐसे 10 मार्कर लेकर आता हूँ। तो मैंने कितना डिमांड क्रिएट कर दिया, 10 मार्कर्स का डिमांड क्रिएट कर दिया जब मुझे इसका प्राइस पता था। इन केस ऐसा हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़ जाए और मेरे पास बजट कम हो। ये 10 रुपीज़ का मार्कर आ रहा था 4 से भी, और मार्केट में मैं गया पता करने के लिए तो ये 15 रुपीज़ का हो गया, 15 का हो गया है। मैं पैसे कम लेकर गया था तो मैं क्या करूँगा, उसकी डिमांड थोड़ी सी कम कर दूंगा। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है, डिमांड जो होती है प्राइस के साथ अपोजिट रिलेशन रखती है। अपोजिट मतलब नेगेटिव रखती है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसी को हम लोग आगे चलकर बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिमांड टॉपिक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी of the commodity that the consumer is willing and able to buy at given price in a given मार्केट। तो क्या कह रहा है, डेफिनेशन देखते हैं एक बार। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी यानी किसी भी गुड की वो क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल। भाई वर्ड पे ध्यान रखना है, विलिंग भी होना चाहिए, एबल भी होना चाहिए। समटाइम्स होता है सिर्फ विलिंग होता है लेकिन एबल नहीं होता। समटाइम्स हो सकता है एबिलिटी होगा यानी कि एबल होगा लेकिन विलिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं बात को, जैसे कि सपोज कोई गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, वो 15 लाख रुपए की है। मैं उसको लेने की इच्छा रखता हूँ, यानी कि विलिंगनेस है, मेरी इच्छा मतलब विलिंगनेस है, मैं स्कॉर्पियो लेना चाहता हूँ, ठीक है, वो मेरी विलिंगनेस है। लेकिन मेरा बजट अलाउड नहीं करता मेरे को 15 लाख रुपए की स्कॉर्पियो लेने का। तो डेट इज कॉल्ड मेरी पास एबिलिटी नहीं है उसको लेने की। विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है। अब इसी तरीके से कोई बड़ा बिजनेसमैन को ले लो, सपोज करो अडानी है या अंबानी है, ठीक है। अब वो एबल है, 15 लाख रुपए वाली गाड़ी बड़े प्यार से कितनी मर्जी ले सकता है वो बंदा, लेकिन वो एबल है लेकिन विलिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उससे कोई अच्छी गाड़ी ढूंढेगा। तो कोई भी कंज्यूमर डिमांड को क्रिएट तब करेगा जब वो विलिंग भी होगा यानी कि लेने के लिए इच्छुक भी होगा, और एबल भी होगा यानी कि उसको लेने में सक्षम भी होगा, उसका पास बजट अलाउड होगा। एट अ गिवन प्राइस यानी कि उस कमोडिटी का मार्केट में प्राइस गिवन होगा जिस भी मार्केट के अंदर वो उसको परचेज करने जा रहा है। तो एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की गुड की वो क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, कोई भी कंज्यूमर उसको लेने के लिए विलिंग भी होगा और एबल भी होगा, मतलब उसकी इच्छा भी और लेने में सक्षम भी है। टू बाय एट गिवन प्राइस इन अ गिवन मार्केट, यानी कि जो गुड का प्राइस गिवन है गिवन मार्केट के अंदर, उसके अंदर। ये बात होगी हमारे पास डिमांड की। अब एक बात आप अच्छा, इसके अलावा ना भाई जो डिमांड होती है उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप लोग मार्केट में जब जाते हो, कोई भी शॉपिंग करते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको अफेक्ट करने वाले हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स को देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड।
अच्छा, इसको एक और नाम से जान सकते हैं आप लोग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर डिटर्मिनेंट्स वर्ड आ जाए या फैक्टर्स आ जाए तो सेम है, कंफ्यूज नहीं होने का है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए भाई, डिमांड से पहले एक चीज समझिए, जो डिमांड है वो दो तरह की हो सकती है। इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है, मार्केट डिमांड हो सकती है। इंडिविजुअल मतलब मेरे अकेले लेवल पर मेरे को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे या आपको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। और हम सब लोगों को मिलाकर जो डिमांड अफेक्ट करेगी उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो डिमांड दो तरह की होगी, इंडिविजुअल जिसके अंदर एक पर्सन के बात करी जाती है, और मार्केट डिमांड जिसके अंदर पूरे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की बात करी जाएगी। तो फैक्टर्स ऑफ डिमांड को देखते हैं। चलिए भाई, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूँ। तो ये होता है डी एक्स। डी एक्स बोल रहे डिमांड फॉर गुड एक्स, यहाँ पर डी फॉर है डिमांड, एक्स मतलब है गुड एक्स। तो गुड एक्स को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करने वाले हैं, चलिए भाई देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर लिखते हैं एफ ब्रैकेट के बाहर, मतलब फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? नंबर 1 होगा पी एक्स। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी कि जो भी गुड आप लोग लेने जा रहे हो उस गुड का प्राइस आपको सबसे ज्यादा पहले अफेक्ट वही करेगा कि गुड महंगी है या सस्ती है। अगर गुड महंगी है तो आप डिमांड कम करोगे और सस्ती है तो आप डिमांड ज्यादा करोगे। तो पी एक्स बोले तो जिस गुड को आप लोग परचेज करने वाले हो उस गुड का प्राइस। पी आर बोले तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक एक करके नाम देखेंगे डिटेल के अंदर जब इनके सारे फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। अभी रिमेंबर रखना है, पी आर बोले तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड दो टाइप की हो सकती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड वो होती हैं जो एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर सकती है, यानी कि एक गुड दूसरी गुड को रिप्लेस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक में आपका मन है कोई ऑरेंज ड्रिंक पीने का, ठीक है। अब ऑरेंज ड्रिंक कौन कौन सी हो सकती है? मिरिंडा हो सकती है, फैंटा भी हो सकती है। सपोज फैंटा महंगी है तो आप लोग किस पे आ सकते हो? मिरिंडा पे आ सकते हो, क्योंकि मिरिंडा सस्ती है। इसी तरीके से आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, आपको कोई काली वाली पीनी है, पेप्सी है, कोको कोला है और थम्स अप है, ठीक है। अब आप लोग गए शॉप पर, आपने देखा भाई जो कोको कोला है वो 100 रुपये की बोतल आ रही है 2 लीटर की, और पेप्सी की बोतल आ रही है 95 की, और थम्स अप की बोतल आ रही है 90 रुपीज़ की, प्लस उसके साथ एक जूस का पैकेट फ्री मिल रहा है। तो जो नॉर्मल कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा? थम्स अप को ले लेगा। क्यों? उसका प्राइस भी सस्ता है, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है उसके साथ। तो एक हो गया रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड के अंदर दो गुड्स हो जाएंगी सब्स्टिट्यूट, जिसकी बात करी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड्स के साथ आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और इस तरीके से क्या हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड? लाइक आपका पेट्रोल सीएनजी, ठीक है, पेन पेंसिल, कोलगेट पेप्सोडेंट, ये सारे क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि जिसमें एक गुड को रिप्लेस कर सकता है कोई दूसरा गुड। तो दूसरा टाइप आता है रिलेटेड गुड के अंदर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पहला हो गया सब्स्टिट्यूट, सेकंड हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड बच्चे वो गुड होती हैं जो आपस में डिमांड को मिलकर कंप्लीट करती हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। सपोज अगर आप लोग कार लेकर आ जाते हो और मार्केट में पेट्रोल खत्म हो गया तो कार की यूज की रहेगी, लेकिन अब आप लोगों को यह देखना है कि भाई आप सीएनजी डीजल वाले ऑप्शन नहीं ढूंढने। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट को नहीं देख रहे, अभी सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री को देख रहे हैं। कार पेट्रोल हो गया, पेन इंक हो गया। सपोज पेन आ जाता है लेकिन इंक नहीं आती तो पेन लेने कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो ऐसे गुड जो आपस में मिलकर डिमांड को कंप्लीट करती हैं, लाइक पेन इंक हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो सकता है? कार पेट्रोल हो गया, ठीक है। ये सारे कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। देन आ जाता है हमारे पास पी एक्स हो गया, पी आर हो गया, वाई बोले तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी डिमांड को। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो डिमांड ऑब्वियसली बात है ज्यादा होंगी, और अगर इनकम कम है तो आपकी डिमांड ऑब्वियसली बात है कम होंगी। डिमांड के इनकम के बेसिस पे गुड्स दो टाइप की होंगी, एक होती है इंफीरियर गुड्स और एक होती है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स जिनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, प्राइस का और नॉर्मल गुड का रिलेशन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। दूसरी होती है इंफीरियर गुड, जिनको कह सकते हो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं। लाइक आप ऐसे जैसे घी को ले लो एग्जांपल। घी दो तरह का आता है, डालडा घी भी होता है, देसी घी भी होता है। तो इनमें इंफीरियर कौन सा है? ऑफ कोर्स डालडा घी है। तो इनकम के बेसिस पे गुड्स दो पार्ट में क्लासिफाई होंगी। कौन कौन से? एक तो हो जाएंगी तुम्हारी नॉर्मल गुड और दूसरी कौन सी हो जाएंगी? हमारी इंफीरियर गुड्स। इनको देखेंगे डिटेल के अंदर, आराम आराम से सारे पॉइंट्स को देख लेंगे हम लोग। ये वाई हो गया। देन आ जाता है टी। टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आप किस चीज को प्रेफर करते हो,
ठीक है, जिस चीज़ को प्रेफर करोगे उसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जिसको प्रेफर नहीं करोगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सपोज मैं हूँ, मेरे को सपोज करो कोई पर्टिकुलर गुड है, खाने के अंदर ले लेते हैं भिंडी है, मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो मैं जब भी जाऊँगा कोशिश करूँगा मैं भिंडी लेकर आऊँ, ठीक है ना। और मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, मानकर चलते हैं मुझे बिल्कुल भी पनीर पसंद नहीं है, तो मैं पनीर की डिमांड को क्या करूँगा, कम कर दूंगा, और भिंडी पसंद है तो भिंडी की डिमांड को बढ़ा दूंगा। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जिस चीज़ को मैं प्रेफर करूंगा, जिस चीज़ में मेरा टेस्ट आता है उस चीज़ को मैं डिमांड बढ़ाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर टेस्ट का मतलब टंग वाले टेस्ट से नहीं है, टेस्ट मतलब फैशन से है। यहाँ पर जो चीज़ें ट्रेंड में होंगी उन चीज़ों की डिमांड होगी, जो चीज़ें ट्रेंड में नहीं होंगी उनकी डिमांड नहीं होगी। एग्जाम्पल, टच फोन्स हो गए और लैंडलाइन फ़ोन हो गए। लैंडलाइन आजकल ट्रेंड में नहीं है तो लैंडलाइन लोगों को नहीं लेंगे, डिमांड उसकी कम हो जाएगी। टच फोन्स ट्रेंड में है तो टच फोन्स का क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। 4 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, PX हो गया, PR हो गया, Y हो गया, T हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर आता है EX बोले तो एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, प्राइस के घटने की या प्राइस के बढ़ने की। सपोज करो आपको न्यूज़ देखकर पता लगता है कि आज रात को 12 बजे से पेट्रोल या डीजल महंगा हो जाएगा, ठीक है, आज रात को, यानी कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड क्या करेंगे लोग, अभी इंक्रीज कर देंगे, लोग गाड़ियों के टैंक पहले ही फुल करा लेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है और प्राइस के लिए होती है। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं तो आप डिमांड अभी बढ़ा दोगे, बाद में क्यों, क्योंकि महंगी हो जाएगी, आप लोग नहीं लोगे उसको। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड ले सकते हो। इन केस अगर गोल्ड इन दिनों सस्ता है तो आपके फैमिली मेंबर क्या करेंगे, आपके मदर और फादर जो है वो गोल्ड को सस्ता है तो उसको ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी सस्ता है, उनको मालूम फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो फ्यूचर में डिमांड कम होगी, तो प्राइस अभी कम होने के कारण उसकी डिमांड अभी बढ़ जाएगी। ये जो 5 फैक्टर्स हैं, PX बोले तो प्राइस ऑफ गुड एक्स, PR बोले तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y बोले तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और EX बोले तो एक्सपेक्टेशन। ये सारे आते हैं इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। किसके अंदर, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। अब इसके बाद कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, मार्केट डिमांड के अंदर, ठीक है भाई। और कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक Z हो गया। Z बोले तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कोई ऐसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लाइक इंडिया, चाइना, USA, ऐसे कंट्री जिनकी पॉपुलेशन काफी हाई है, तो यहाँ पर डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है। और एक तो इसमें हो गया साइज, और दूसरा होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब बनावट, जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसका कंपोजिशन कैसा है, बनावट कैसी है। हो सकता है कि वहाँ पर मेल्स ज़्यादा हो, ठीक है ना। इंडिया में अगर आप लोगों को मालूम होगा तो मेल जो है प्रोपोर्शनेटली वुमेन्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो जो मेल्स वाली जो मेल्स लोग परचेज करते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर वहीं पे फीमेल ज़्यादा हो जाएंगी तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी जो फीमेल कंज्यूम करती हैं। Z हो गया। Z के बाद हम लोग बात करेंगे SW, सीजन एंड वेदर। किसकी बात हो जाएगी, सीजन एंड वेदर की बात हो जाएगी। जैसे कि आप ये साल 2023 आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस साल मार्च में ही गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। मार्च में ही टेम्परेचर जो भी 31-32 पहुंच रहा है लगातार, डेली ऐसा पहुंच रहा है। तो लोगों ने क्या कर दिया, कभी अब से 2-4-5 साल पहले जाओगे, लोग मार्च के अंदर होली के टाइम तक स्वेटर वगैरह पहनते थे, तो मार्च में ही समर वाले क्लोथ्स की डिमांड बढ़ गई है। सीजन एंड वेदर भी अफेक्ट करेगा, और ये सभी लोगों के लिए अफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए होगा, सभी लोगों के लिए होगा ये। सीजन एंड वेदर हो गया। फिर आ जाता है वाई स्टार होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या होता है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा यहाँ पर, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे अफेक्ट करेगा, किसी कंट्री के अंदर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल हो सकता है, लाइक जो डेवलप कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, ये सारे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर इनकम के अंदर इक्वलिटी है, मोस्टली लोगों की इनकम लगभग इक्वल होती है, ठीक है। तो वो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। वहीं अगर आप किसी अंडर डेवलपिंग कंट्री में, लाइक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, वहाँ पर आप लोग देखोगे कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, अनइवन है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है। अगर ऐसे अनइवन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमांड लो रहेगी। क्या रहेगी, डिमांड लो रहेगी। तो एक एक करके एक बार दोबारा देख लेते हैं। DX बोले तो डिमांड फॉर गुड एक्स।
किसी भी गुड एक्स की डिमांड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। पी एक्स हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी आर हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंडिविजुअल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कि फैशन और ट्रेंड से बात हो रही है, ई एक्स बोले तो एक्सपेक्टेशन, उम्मीद कैसी है प्राइस को लेकर। याले जो फैक्टर्स हैं ई एक्स तक, इनको हम लोग कंसीडर करेंगे किसके अंदर, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। इनको हम लोग करेंगे इंडिविजुअल डिमांड में कंसीडर। देन इसके बाद जो याले फैक्टर्स आते हैं इनको हम लोग किसके अंदर कंसीडर करेंगे, मार्केट डिमांड के अंदर। अब एक बार सोचना जरा कि मार्केट डिमांड में क्यों आ रहे हैं। आप लोग सोचोगे, मैं कुछ हिंट देता हूं और ऑब्जर्व करना उन बातों को। Z बोले तो क्या था, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सारे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, यानी कि पूरी मार्केट क्या था, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स था। ठीक है, ये सारे सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे, यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की बात हो रही है। Z साइज एंड कंपोजिशन था, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, साइज बड़ा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। कंपोजिशन डिपेंड करता है कैसा है, मेल ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा है, चिल्ड्रन ज़्यादा है कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड चेंज होगी। SW बोलते सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए बदलेगा, ये तो प्रकृति का नियम है, सभी लोगों के लिए बदलेगा। अगर गर्मियाँ जल्दी आ रही हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो 2023 के मार्च में ही गर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो लोगों ने समर वाले क्लोथ को लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है भाई, और सिर्फ मेरे साइड से नहीं है ऐसा, लगभग सभी जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनके साइड से भी ऐसा है। वाई स्टार इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये पूरे कंट्री लेवल की बात करता है। अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, अनइक्वल है या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड क्या रहेगी, लो रहेगी। तो भाई इसका एक चाहो तो आप लोग छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो वीडियो थी ये जस्ट डिमांड के इंट्रोडक्शन के लिए थी। अगर आपको डिमांड का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होता है तो आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे PX के साथ। ठीक है, PX के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, लो ऑफ डिमांड हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लो ऑफ डिमांड हो जाएंगी। ठीक है, डिमांड कर्व हो गया, डिमांड स्केड्यूल हो गया, और क्या नाम है, लो ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। देन हम लोग PR को, Y को, T को, EX को, Z को, इन सबको देख देख के आराम से वीडियोस को कवर करेंगे। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है डिमांड का, इसको देखिए, समझिए, अपने बुक को चाहो तो रीड कर सकते हो। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इन सारे डिटरमिनेंट्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। चलिए भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।